अब तक आपने देखा शामू जादुई चाबी को जैसे ही छूता है वैसे ही वह एक रहस्यमय दुनिया में पहुंच जाता है, जहां उसे एक बहुत बड़ा जादुई दरवाजा मिलता है। शामू जैसे ही जादुई दरवाजे के पास पहुंचता है वह उस दरवाजे में समा जाता है। अंदर जाने के बाद उसे वहां एक जादुई बोलने वाला बहुत बड़ा घड़ा मिलता है, जो उसे उस रहस्यमय दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता बताता है। वहीं दूसरी तरफ शामू का दोस्त गोचू शामू की गायब होने की बात पूरे गांव में सभी लोगों को बता देता है, पर गांव के लोग गोचू की किसी बात पर विश्वास नहीं करते। गोचू अपने दोस्त को वापस लाने और जादुई चाबी को खोजने की कसम खाता है। आप देखिए आगे। अरे अरे गोचू भाई, मैं रोज तुझे देखता हूँ, तू रोज मुझे यहीं बैठा हुआ मिलता है। क्या बात है, तुझे इतना परेशान तो मैंने आज तक नहीं देखा। क्या हुआ है तुझे? अरे क्या बताऊं भाई, मेरा दोस्त शामू था, वह मेरे सामने ही गायब हो गया। क्या गायब? हाँ भाई, और वह आज 2 दिन हो गए हैं, मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। मैं बस उसी को लेके बहुत परेशान हूँ। पर भाई, वह दोस्त तेरा गायब कैसे हो गया? तुझे कोई गलतफहमी हो गई होगी यार। नहीं नहीं भाई, मैं उसे 2 दिन से ढूंढ रहा हूँ। मुझे पता है गांव के किसी भी इंसान को उसकी कोई चिंता नहीं है। पता नहीं मेरा दोस्त शामू किस मुसीबत में होगा। और गोचू, तू इतना यकीन के साथ कैसे कह सकता है कि वह एक मुसीबत में होगा? हाँ भाई, मुझे पता है वह मुसीबत में ही है। जब कोई जादुई चाबी को छू ले और अचानक से गायब हो जाए तो वह मुसीबत में ही होगा ना। क्या जादुई चाबी? हाँ भाई, जादुई चाबी, वो भी इस जमाने में? ये तू क्या कह रहा है? हाँ भाई, तुम भी इन गांव वालों की तरह ही मुझे पागल समझोगे ना। जबकि सच तो यह है कि मेरे सामने ही शामू ने जादुई चाबी को छुआ और वह अचानक से मेरी आंखों के सामने ही गायब हो गया। वह आज तक मुझे नहीं दिखा। क्या? हाँ भाई। गोचू, जिस तरीके की तू कहानी बता रहा है ना, इस तरह से तो गांव वाले क्या कोई भी इंसान तुझ पे विश्वास नहीं करेगा। भाई, तुम मुझ पर विश्वास करो या ना करो, पर यही सच है। तुम एक काम करो, मेरे साथ चलकर देखो उसी जगह पर। हाँ हाँ, चलो चलो भाई, क्या पता तुम्हारी वह जादुई चाबी फिर से मिल जाए। ऐसा कहकर वह दोनों ही शामू के खेत की तरफ चल पड़ते हैं। हाँ, अरे घोचू, अगर आज वह चाबी मिल गई तो तू क्या करेगा भाई? मैं तो कह रहा हूँ, अपने दोस्त को बचाने का यह सबसे अच्छा मौका है। अगर चाबी मिल जाए तो फटाफट लपक लियो और अपने दोस्त के पास पहुंच जाइए यार। मूर्ख घोचू को यह बात बहुत पसंद आती है। क्या तो तुम सही रहे हो भाई। हाँ गोचू, यह बिल्कुल सही मौका है अपनी अक्लमंदी दिखाने का। बाकी तुम तो पहले से ही बहुत समझदार हो यार। यह सब बातें सुनकर गोचू में बहुत ही ज्यादा जोश आ जाता है और वह इन सब मूर्ख बातों में पड़कर जादुई चाबी को फिर से खोजने के लिए तैयार हो जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वह जगह भी आ जाती है जहां जादुई चाबी उन्हें मिली थी। तो घोचू, तुझे सच में याद है ना कि यह वही जगह है जहां तुमने जादुई चाबी को देखा था? हाँ भाई, ये वही जगह है। अच्छा, चल मैं आसपास देखता हूँ और तू दूसरी तरफ देख, शायद हमें कुछ सुराग मिल जाए। फिर वह दोनों झाड़ियों के आसपास ही जादुई चाबी को खोजने लगते हैं कि तभी उन दोनों की आंखों के सामने वही रोशनी दिखाई देने लगती है। अरे देख घोचू, देख, इसी रोशनी की बात कर रहा था ना तू? हाँ भाई, हाँ, देख, मैं नहीं कहता था, यहाँ सच में जादुई चाबी है। हाँ भाई, पर ठीक है, चल इसके पास जाकर देखते हैं कि आखिर ये है क्या। फिर वह दोनों झाड़ियों के पास जाकर देखते हैं तो वहाँ सच में ही जादुई सोने की चमकदार चाबी रखी हुई होती है।
जिसमें बहुत सी तेज रोशनी बाहर आ रही होती है, जिसे देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। अरे वाह, तू तो बिल्कुल सही बोल रहा था गोचू, यह तो सच में ही एक जादुई सोने की चाबी है। तो देर किस बात की गोचू, तू ऐसा कर, फटाफट जाकर चाबी को उठा ले। अगर यह चाबी सच में ही जादुई होगी तो तू अपने दोस्त शामू के पास पहुंच जाएगा, नहीं तो यह सोने की चाबी हमारी हो जाएगी यार। जा जा, जल्दी से इसको जा उठा ले। ऐसा सोचकर बेवकूफ गोचू फटाफट उस चाबी को उठा लेता है। वह जैसे ही उसके पास जाता है, एक जोरदार रोशनी होती है और गोचू उस रोशनी के साथ ही गायब हो जाता है। अरे अरे अरे, ये मैं कहाँ आ गया? मैं किस मुसीबत में फंस गया? इतना भयंकर जंगल, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। अरे ये क्या कर दिया मैंने? इस जादुई चाबी के चक्कर में मैं इस जादुई दुनिया में आ गया। मुझे तो लगा था कि यहाँ शामू भाई होगा, और यहाँ तो सिवाय जंगल के कुछ नहीं है। अरे मैंने ये क्या कर दिया? अरे नहीं, ये मैं कहाँ फंस गया? तभी गोचू की नजर उसी बहुत बड़े जादुई दरवाजे की तरफ पड़ती है जिसमें शामू गया था। अरे अरे, ये क्या है? इतनी ज्यादा जादुई रोशनी, ऐसा लगता है मानो ये विशाल जादुई दरवाजा मुझे बुला रहा हो। मुझे लगता है शामू भाई भी इसी तरफ गया होगा। मुझे भी इसी दरवाजे में चले जाना चाहिए। जंगल से तो अच्छा मैं इस दरवाजे में ही चला जाता हूँ। और गोचू भी उसी जादुई दरवाजे की तरफ चल पड़ता है। वह जैसे ही दरवाजे के पास जाता है, वह भी शामू की तरह जादुई रोशनी में समा जाता है। अब तक आपने भाग 3 में देखा, आदमखोर भेड़िया शामू पर नुकीले नखूनों से वार करके उसको मार देता है। गांव वालों को उसकी लाश जंगल में पड़ी हुई मिलती है। भेड़िए का खौफ पूरे गांव में और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सेठ जी का भाई नमन और गांव के कुछ लोग मिलकर सरपंच जी के पास जाते हैं। सरपंच जी आदमखोर भेड़िए की बात का जिक्र और समाधान प्राचीन पुस्तक में लिखा हुआ लोगों को बताते हैं। आदमखोर भेड़िया रात में गांव में घुसकर गांव के लोगों को मारने लगता है। अब देखिए आगे। अरे अरे भाई 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 हरिया, तुम ठीक तो हो ना? हाँ भाई, हाँ भाई, कल रात जो कुछ भी हुआ वह मैं कभी नहीं भुला सकता। हाँ भाई, वह बात तो हम सब कोई नहीं भुला सकते। उस भेड़िए का भयंकर रूप अब भी मैं आंख बंद करता हूँ तो मेरी आंखों के सामने आ जाता है। हाँ भाई, ठीक कह रहे हो तुम। अभी वहाँ सेठ जी का भाई नमन आ जाता है। भाई नमन, क्या करें यार, कल रात जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। ऐसे तो हर रात पूरे गांव वालों को डर ही लगता रहेगा। वह भेड़िया हर रात हम सब में से ऐसे ही एक एक करके सबको मार देगा। हाँ भाई, हमें कुछ करना ही होगा। और इन सब बातों में एक बात तो बहुत अच्छी हो गई। वो क्या? हमें यह पता चल गया कि यह आदमखोर भेड़िया आग से डरता है। आग से? भाई, कल जब भोलू ने हरिया को बचाने के लिए जलती लकड़ी उस भेड़िए पर फेंकी, तब कैसे वह जंगल में भागकर छिप गया। इससे पता चलता है कि वह बहुत ज्यादा आग से डरता है। हाँ भाई नमन, कह तो तुम ठीक रहे हो। तभी वहाँ सरपंच जी आ जाते हैं। राम राम सरपंच जी। हाँ, राम राम भाइयों। सरपंच जी, हम क्या करें? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। इस भेड़िए से बचने का कोई तो उपाय होगा। हाँ नमन बेटा, मैं समझ सकता हूँ। कल जो घटना हम सब गांव वालों के साथ हुई है, उससे मैं बहुत चिंतित हूँ। इसलिए इस पुस्तक का कल जो मैं जिक्र कर रहा था, मैं इस पुस्तक को कल रात से ही पढ़ रहा था। और भगवान की कृपा देखो कि उस पुस्तक में ऐसे ही मानव भेड़िए के बारे में लिखा था। तो सरपंच जी, अब आप ही हमें समाधान बताइए। बेटा, इस पुस्तक में लिखा है
कि प्राचीन समय में भी ऐसा ही कुछ इस गांव में पहले हुआ था। इस भेड़िए की आत्मा का किसी गांव वाले के अंदर आना और फिर एक एक करके पूरे गांव वालों को खत्म करना, ऐसा पहले भी हुआ था। इसका उपाय है कि हमें एक बहुत बड़ा लोहे का पिंजरा बनाना पड़ेगा और उस भेड़िए को उस पिंजरे में फंसाना पड़ेगा। क्या क्या? हाँ बेटा, और इस पुस्तक में कुछ ऐसे मंत्र लिखे हैं जिसे पढ़कर भेड़िए की जादुई ताकत को खत्म किया जा सकता है। भाइयों, इस काम को करने के लिए हम सबको एक दूसरे की मदद करनी होगी, नहीं तो इस आदमखोर भेड़िए से पूरे गांव को मरने से कोई नहीं बचा सकता। पर सेठ जी, हम इतना बड़ा पिंजरा कहाँ से लाएंगे? ऐसा पिंजरा हमें यहीं गांव में तैयार करना पड़ेगा जिससे कि वह भेड़िया इसमें फंस सके। पर सेठ जी, अब तो शाम हो गई है, आज में कैसे हो पाएगा सब? हम सब ऐसा करते हैं, यह सब काम हम 2 दिन बाद करते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। और हाँ, आज रात को शाम होते ही कोई भी गांव वाला घर से बाहर नहीं निकलेगा और हम सबको अपने अपने घर में चौकन्ना रहना पड़ेगा। सभी गांव वाले अपने अपने घर के बाहर आग जलाकर रखेंगे। उस प्राचीन पुस्तक में यह भी लिखा था कि भेड़िया आग से बहुत ज्यादा डरता है, इसलिए हम लोग अपनी रक्षा के लिए घर के बाहर आग जला के रखनी होगी। हाँ सेठ जी, कल हरिया ने जैसे ही भेड़िया पर जलती हुई लकड़ी फेंकी, वह भेड़िया भागकर फटाफट झाड़ियों में जाके छुप पड़ा। इसका मतलब वह आग से बहुत ज्यादा डरता है। हाँ, तो ठीक है भाइयों, सब लोग आज रात चौकन्ना रहना। ऐसा कहकर सरपंच जी वहाँ से चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ही शाम हो जाती है। अरे, जल्दी से सब काम खत्म करके घर के अंदर दरवाजा बंद करके छुप जाता हूँ। अरे, सरपंच जी ने कहा था आग घर के बाहर आग जलाकर रखना, और मैं आग जलाना तो भूल ही गया। जल्दी कर लाखा। फिर थोड़ी देर बाद ही गांव के सभी लोग धीरे धीरे अपने घर में छिप जाते हैं और पूरे गांव में सन्नाटा हो जाता है। फिर आधी रात में वह आदमखोर भेड़िया घूमता गांव में आ जाता है। अरे, यह आवाज तो मेरे दरवाजे के पास से ही आ रही है। लगता है वह भेड़िया आ गया। लाखा, आज तो तेरी खैर नहीं। आज तुझे मरने से मुझे लगता है कोई नहीं बचा सकता। वह खतरनाक भेड़िया तेरे घर के दरवाजे के बाहर ही खड़ा है। आज क्या होगा? हे भगवान, आज बचा ले तू। अगर इस भेड़िए ने यह दरवाजा तोड़ दिया तो यह तो मुझे जिंदा ही चबा जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद ही भेड़िया घूमता पूरे गांव से बाहर चला जाता है। अगली सुबह गांव के सभी लोग जल्दी से उठकर भेड़िए को पकड़ने के लिए बड़ा पिंजरा बनाने की तैयारी करने लगते हैं, जिसके लिए वे गांव से बाहर जाकर बहुत सा लोहा खरीद कर लाते हैं और उसी लोहे से वे विशाल पिंजरा बना लेते हैं। शाम तक सब गांव वाले मिलकर बड़ा पिंजरा तैयार कर लेते हैं।